जय हिंद। प्रयागराज रिजल्ट आप देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आया हूँ। यूपी यूएमएस स्टाफ नर्स भर्ती 2024 अभी नई वैकेंसी है। 2-3 दिन पहले ही निकली है। पूरी नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा। टोटल वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो 535 वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा, जीएनएम वगैरह कैंडिडेट भर सकते हैं। पर किस कंडीशन में बीएससी नर्सिंग और किस कंडीशन में जीएनएम के कैंडिडेट भर पाएंगे, क्या एक्सपीरियंस वगैरह लगेगा, फ्रेशर्स भर सकते हैं कि नहीं, इन सभी चीजों पे मैं वन बाय वन बात कर लेता हूं। तो देखिए, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस वेबसाइट का क्लिक करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी चीज, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप है, वो भी, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे है। और हमारा फेसबुक का पेज भी है। तो सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक, आज ही मैंने टेलीग्राम का जो है लिंक क्रिएट किया है, ग्रुप बनाया है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कॉन्टेक्ट वर्जन, मतलब आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सके इस वजह से। ठीक है, चलिए, लिंक अभी मैं बाद में दिखा दूंगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वेबसाइट है और यहीं पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नर्सिंग का ये वेबसाइट, आपका वैकेंसी निकली है 2024 का। अब आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका एक नोटिस आएगा, देन आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विद्यालय सैफई इटावा से ये परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, 44,000 के आसपास इसकी वैकेंसी अभी इसकी सैलरी होने वाली। पूरी सैलरी एक्यूरेट क्या है वो सब दिखाऊंगा। देखिए, फॉर्म को कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म को भरने के लिए दो तरीके हैं। एक ही तरीका है, यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि कोई नया कैंडिडेट है। दूसरा क्या है, यहाँ पर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और इसे लॉगिन करना चाहता है तो इसके ऊपर। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का न्यू कैंडिडेट के लिए दिखा देता हूँ। जैसे ही न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के क्लोज कर देना है, देन इसे भी क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 लॉगिन का देखिए ऑप्शन दिया है और पे होम दिया है। आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, जो भी है, आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, जो भी है, आप यहाँ पर आप अपना भर सकते हैं। आप के फादर्स का नाम डाल सकते हैं, अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है और वैलिड ईमेल आईडी है। ये वैलिड ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डालकर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। देन आप फॉर्म को भर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब यहाँ पर फॉर्म अगर कोई नहीं भर पा रहा है तो क्या है, आपको हमारे ये ट्विटर अकाउंट को, ट्विटर पर आके हमें फॉलो कर लेना है और एक ट्वीट कर देना है कि सर मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, फॉर्म मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। दूसरी चीज, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके माध्यम से भी मैं आपका जुड़ सकता हूँ और जो भी क्वेरी है मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, फॉर्म फ्री में भरवा सकूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो इंटर यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है कैप्चर कोड के साथ करके लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से यहाँ कर सकते हैं। अपना पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। और अगर आप भूल गए हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड तो यहाँ से भी आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉरगेट यूजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर है, अवेलेबल है। अब आइए देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बिफोर यू अप्लाई, अप्लाई करने से पहले इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि बिफोर जो आपको अप्लाई करना है क्या रखना है। तो सबसे ए के ऊपर देखेंगे तो वैलिड ईमेल आईडी आपके पास एक होना चाहिए, आपका, आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के यूज करने के लिए। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। स्कैन इमेज जो कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, यहाँ पर साइज दिया हुआ है। साइज अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, अपनी फोटो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा।
मैं आपका फोटो इस फॉर्मेट में क्रिएट करके आपको रीसेंड कर दूंगा। इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर भी करना है इस फॉर्मेट में 50 KB इंटू 200 KB जेपीईजी फॉर्मेट में। नहीं कर पाते मैसेज कीजिए, मैं करके आपको दे दूंगा। थंबनेल, थंब लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साइज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट साइज के साथ सब यहाँ पर स्कैन का इमेज होनी चाहिए। सब कैटेगरी में सर्टिफिकेट जो होते हैं ये सारी चीजें आप यहाँ से रीड करके तैयार कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, तो इस पीडीएफ को भी आपको पढ़ लेना है, दोनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बाय 1 दिया हुआ है, सेम ही चीज है जो मैंने पीछे बताया। इस पूरी नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आप एडवर्टीजमेंट पढ़िए, हाउ टू अप्लाई है, ये FAQ हेल्प डेस्क वगैरह है, आप सब कुछ पढ़ लो। यहाँ पर यदि कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, फोन नहीं मतलब मैसेज वगैरह कर सकते हैं। नंबर मैंने शेयर नहीं कर पाऊंगा, इस ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी वगैरह है तो ये चीज आप देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक करिए, अब इसका डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर देखिए 2024 CBT, इसका एग्जाम जो होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 की ये नई वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसके बाद देखिए CBT एग्जाम दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो BSc नर्सिंग आपने कर रखा हो, या फिर देखिए यहाँ पर ऑब्लिक दिया हुआ है BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जो हो, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। या फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी अगर आपके पास INC है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। साथ में देखिए BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग मिडवाइफरी विद स्टेट या फिर INC के माध्यम से भी भर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग आपने कर रखा है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। अब यहाँ पर GNM वालों के लिए क्या है, यहाँ तो BSc वालों का हो गया। अब यहाँ पर देखिए जिन्होंने GNM कर रखा है, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, बोर्ड से, सर्किल से होना चाहिए। देखिए इनके लिए इन्होंने शायद स्टेट के लिए नहीं दिया हुआ है। जिन लोगों ने GNM कर रखा है और ऊपर से INC कर रखा है, उन्होंने वही फॉर्म को भर पाएंगे। INC कैसे होगा, इसके लिए आपको लखनऊ में जाकर, आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जाकर वहां से अप्लाई करना पड़ता है। मैं INC कैसे होता है उसका एक सॉफ्ट कॉपी आपको मैं डाल दूंगा। मेरी वाइफ खुद नर्स है तो उसके पास है INC का सर्टिफिकेशन, उसका एक कार्ड भी मिलता है, प्लास्टिक कोटेड कार्ड, जिसे जिन लोगों ने स्टेट नर्सिंग से किया होगा उसी तरह INC का भी जो पासपोर्ट टाइप का होता है उसी तरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्टर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्टेट एंड इंडियन, देखिए अब यहाँ पर दे दिया है, सॉरी, आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो घबराए बिल्कुल मत, यहाँ ऊपर नहीं दिया हुआ था तो आपके पास डिप्लोमा जैसे कि GNM आपने कर रखा है उसका सर्टिफिकेशन INC से या फिर स्टेट नर्सिंग से, कहीं से भी आपने कर रखा है तो हमको भर पाएंगे। अब देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड का, 50 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज आपको मैं और यहाँ पर बता दूं, बहुत से बच्चे होते हैं 50 बेड से कम वाले का एक्सपीरियंस लगा देते हैं, लगाने के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, हो सकता है सैलरी भी, लेकिन इन केस कभी कोई हुई और ये हुआ कि आपका एक्सपीरियंस उससे कम सीट मतलब बेड के हॉस्पिटल का है, तो आपकी जॉब भी जाएगी और हो सकता है आपके साथ कुछ केस वगैरह भी हो जाए, या फिर कुछ आपके अगेंस्ट कुछ ये मतलब फॉलो कर सकते हैं कि आपको क्या दंड दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं बट हो सकता है, इसलिए मैं फोर्सफुली बोलता हूँ कि जब आपके पास 50 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो तभी फॉर्म को भरे, अन्यथा फॉर्म को ना भरे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिमार्क वगैरह यहाँ पर आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एज की मैं बात करता हूँ तो बिटवीन 18, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए।
1 जनवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, तो जनरल वालों को तो हमेशा की तरह कभी छूट मिलती नहीं है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। आप इस छूट को भी आप अपने एज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट देख सकते हैं, तो टोटल पोस्ट 535 पोस्ट है, जिसमें यूआर जनरल वालों के लिए 200 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 165 है, 135 प्लस 30, इसका मतलब मैं बाद में आपको बता दूंगा। एससी एसटी के साथ भी इसी तरह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 109 और 11 पोस्ट है। साथ में देखिए आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन को जो पीड़िता है उनके लिए 4% 5% ये आपको छूट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर यूआर के लिए देखिए फीस की अगर मैं बात करता हूँ, तो एप्लीकेशन फीस में अगर आप जाएंगे तो फीस बहुत ही तगड़ी है, इसीलिए कह रहा हूँ जितना एक्सपीरियंस मेडिक से हो तभी फॉर्म को भरें। यहाँ पर 2,000 रुपए आपकी फीस होगी, 360 रुपए जीएसटी होगी, टोटल 2,360 रुपए लगेगा यूआर कैंडिडेट के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही है, 2,360 रुपए लगेगा। एससी एसटी वालों को थोड़ा सा सहूलियत है, 1,416 रुपए लगेगा, क्योंकि 1,200 और 216 रुपए होने वाले हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि कैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके फॉर्म को भरिए। कोई दिक्कत होती है तो सोशल मीडिया के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भरवा दूंगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की लिंक भी मैं दे दूंगा। 23/2/2024 से लेके 14/3/2024 अप टू 24 आज तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि इसके बाद वो कंडक्ट नहीं करेंगे। एज रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा एज रिलैक्सेशन। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप वो भी सारी चीजें स्कैन, फोटोग्राफ्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि वहां पर क्लियर है। अब इस नोटिफिकेशन में पढ़ने, अब देखिए आपका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, यानी 180 मिनट का पेपर होगा, जिसमें से 200 क्वेश्चन होंगे। मतलब कहने एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 200 एमक्यूएस क्वेश्चन है, 600 नंबर्स का होने वाला है, और इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा। 170 एमक्यूएस क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे, और 30 क्वेश्चन आपके जैसे कि अगर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इन सारी चीजों से आपका लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए सीबीटी मोड से होगा, और जो पासिंग मार्क होगा वो 40 नंबर, मतलब 40 नंबर आप आएंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। क्लियर है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मतलब आपका मतलब 40%, 100 में 40 नंबर लाएंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। और एससी एसटी वालों के लिए 35 नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप छट जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए एरिया, जो सब्जेक्ट एरिया है उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स आएंगे। तो जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे जिसके नंबर मिलेंगे 30। उसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे, आप पाएंगे नंबर 30। रीजनिंग मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, नंबर पाएंगे 30। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग करके इस तरह जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज आप देख पाएंगे। टोटल आप 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 600 नंबर का होगा। अभी तक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं पर भी माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी क्वेश्चन दिया है, दैट विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए यहाँ पर दिख गया है, यही मैं देखना चाहता था, और यहाँ पर देखने को मिला कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो जो क्वेश्चन ना आए उसे भी अंगा तुक्का आपको लगा देना है, शायद 2-4-10 मार्क्स आपको मिले, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इनसे जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए, इसका सिलेबस चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको हमारे ट्विटर अकाउंट पर आप ट्वीट करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। देखिए ट्विटर पर आप मुझे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर नई नई वैकेंसियों के बारे में
और जो पेपर्स नहीं निकलते हैं, डिले होते हैं, उन पे मैं ट्वीट करता रहता हूँ, जैसे यहाँ पर खुशखबरी के बारे में दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों पे आप जाके देख सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको नई-नई वैकेंसियों के बारे में बताता रहता हूँ, रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।